शुरुआत होती है दो दोस्तों से जो कि बचपन से एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये दोनों एक दूसरे की बेस्टी है, या फिर ऐसा कहें कि इन दोनों की एक दूसरे में जान बसती है, जिसमें से एक है हमारी जंगोसियो जो इस स्टोरी के मेन लीड है, और हम इन्हें इस स्टोरी में हॉबी के नाम से जानेंगे। और इस स्टोरी की फीमेल लीड हमारी प्यारी सी जोया है, जो बहुत ही ज्यादा क्यूट और नॉटी है। इससे पहले कि मैं ये स्टोरी को स्टार्ट करूं, मैं इस स्टोरी को किसी को डेडिकेट करना चाहती हूँ। तो ये स्टोरी मैंने स्पेशल हमारी जोया के लिए बनाया है, जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया था। तो फैमिली जोया, आपके कहने पे मैं आपके लिए स्पेशल आपके लिए ये वन शॉट बना रही हूँ। आई होप कि मेरा ये वन शॉट आपको पसंद आएगा। आज मेरी थोड़ी सी गला खराब है, तो प्लीज अगर मेरे वॉइस में थोड़ी सी भी दिक्कत है तो उसे इग्नोर करना। देन लेट्स गो, अब बब्बा को बंद करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अरे हॉबी बेटा, इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ? हाँ आंटी, वो मैं जोया को बुलाने आया था। वो तैयार हो गई क्या? हमें कॉलेज जाना है। अरे बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? जोया, और वो भी इतनी सवेरे जाग जाएगी? हो नहीं सकता। जिस दिन वो सवेरे जाग गई ना, उस दिन काला कौवा सादा और सूरज पश्चिम से निकलने स्टार्ट कर देगा। वो अभी तक अपने कमरे में घोड़े बेचकर सो रही है, जाओ खुद जगा दो उसे। ओके आंटी। फिर हॉबी जोया के कमरे में जाता है और वहाँ जोया घोड़े बेचकर सो रही होती है। 눈을 감아 꿈을 꿔 너와 함께 있어 꽃잎이 바람에 날려 속삭이는 사랑 손을 잡고 다가가 우리는 하나야 जैसे ही जोया जागती है, हॉबी हड़बड़ाकर बेड से नीचे आ जाता है। अरे तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मैं तो यहाँ तुम्हें जगाने आया था। तुम्हें कॉलेज नहीं जाना क्या? चलो। हाँ जाना है ना, किसने कहा नहीं जाना, पर मुझे भी थोड़ी देर और सोना है। तुम मुझे बस थोड़ी देर और सोने दो, उसके बाद मैं कॉलेज चलूंगी तुम्हारे साथ। जोया बस करो, टाइम देखो तुम कितना ज्यादा हो रहा है। हर रोज की तरह तुम आज भी लेट जाओगी क्या? अगर मैं नहीं आता तब तो तुम सोती रहती और आज फिर कॉलेज लेट जाती और फिर तुम्हें डांट पड़ती। आई नो कि मेरे पास तुम हो, और जब तक तुम मेरे पास हो तब तक मुझे कोई डांट नहीं सकता, क्योंकि तुम हमेशा मुझे सुपर हीरो की तरह कर बचा लेते हो। अच्छा, अब मक्खन लगाना बंद करो और जल्दी से उठकर रेडी हो जाओ। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं यूं गई और यूं आई। ओके? 사라지지 않아 사랑해 이 마음। हो गया। मैं क्या सोच रही थी ना कि क्यों ना हम कैंटीन में कुछ खाने चले। हाँ बाबा, खा लेंगे, पर पहले अपनी क्लास तो पूरी कर ले। क्लास से पहले तुम खाने की बात करने लगी। बहुत भुक्कड़ हो तुम। हाँ, मैं बहुत बड़ी भुक्कड़ हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है ना मुझे खाना कितना ज्यादा पसंद है। अब चलो भी, पहले हम कैंटीन में जाके खाना खाएंगे, उसके बाद कुछ करेंगे। 사라지지 않아 사랑해 이 마음। वैसे जोया, तुमने असाइनमेंट कंप्लीट की? नहीं, अभी तक तो नहीं, पर कर लूंगी। इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो बहुत टाइम है। बहुत टाइम है, सिर्फ एक हफ्ता है। अगर तुमने असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया और इसे सबमिट नहीं किया तो तुम फेल हो जाओगी। ऐसे कैसे फेल हो जाओगी? जिसके पास तुम जैसा बेस्टी हो वो फेल कैसे हो सकता है भला? तुम ही बताओ। जब तक तुम मेरे पास हो मुझे कुछ नहीं हो सकता है। हॉबी ओप्पा, क्या आप ये चॉकलेट्स लोगे? प्लीज ले लो ना, प्लीज मना मत करना। यू नो हमने ये चॉकलेट्स ना अपने पॉकेट मनी बचा कर लाया है। हाँ हॉबी ओप्पा, ये सही कह रही है, प्लीज ये चॉकलेट ले लो ना। ओके, थैंक यू। इन्होंने ले लिया। तो यहाँ चॉकलेट्स बांटे जा रहे हैं, वापस लो। वापस लो मैंने कहा ना। जोया, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा वापस करो इसे, ये चॉकलेट्स, समझे? जल्दी से। हाँ ठीक है, ये लो ये लो। हॉबी ओप्पा, तुम इन लोगों को बताओ ना कि मैं तुम्हारी बेस्टी हूँ और तुम मेरे अलावा और किसी से दोस्ती नहीं कर सकते। कौन हो तुम? ओप्पा, इन लोगों ने सुना नहीं। अब तुम अपने मुंह से बताओ कि मैं तुम्हारी बेस्टी हूँ। हाँ, ये मेरी बेस्टी है जोया। ओप्पा, अब
इन लोगों को बोलो कि ये लोग यहाँ से जाओ जाओ जाओ, तुम लोग जाओ। ओके। अरे वाह मेरी जोई, तुमने तो मुझे उन इरिटेटर गर्ल से बचा लिया। वो क्या है ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही पॉसेसिव हूँ। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे बेस्टी हो और मैं तुम्हें किसी और का दोस्त बनता नहीं देख सकती, समझे तुम? चलो अब क्लास में चलते हैं। अगर मैं सच बोलूं तो मुझे तुम्हें दोस्त से भी बढ़कर कुछ बनाना है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ जोया, आज से नहीं बहुत पहले से, पर मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता नहीं पाता क्योंकि मैं डरता हूँ। मुझे डर लगता है कि कहीं मैंने तुम्हें अपने दिल की बात बताई तो हमारी ये दोस्ती भी ना टूट जाए, क्योंकि भले ही हमारे बीच में वो सब रिश्ता ना हो, पर मैं अपनी दोस्ती के रिश्ते को खराब नहीं करना चाहता और यही सोचकर मैं खुद को रोक लेता हूँ। क्या हुआ अभी, क्या सोचने लगे तुम? चलो ना हम क्लास में चलते हैं। ओके ठीक है जोया, चलो। हाँ जल्दी चलो। फिर जोया और हॉबी अपनी क्लास में जाते हैं और अपनी क्लास कंप्लीट करने के बाद वो अपने अपने घर चले जाते हैं। हॉबी अपने कमरे में बैठा हुआ होता है, तभी उसे जोया का कॉल आता है। हेलो जोया, हाँ बोलो, इतनी रात में तुमने कॉल क्यों किया? सब कुछ ठीक तो है ना? आर यू ओके? नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत खराब है हॉबी। क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? क्या हुआ तुम्हें? वो मुझे ना बहुत जोरों की फीवर है, क्या तुम यहाँ मेरे पास आ सकते हो? हाँ हाँ मैं भी आया। फिर हॉबी उसी वक्त जोया के घर जाता है। आंटी वो जोया कहाँ है, वो ठीक तो है ना? तुम्हारी आंटी तो फिलहाल किचन में और जोया अपने कमरे में, जाओ उससे मिल लो। ओके अंकल, मैं जोया के कमरे में जा रहा हूँ। ये बोलकर हॉबी जोया के कमरे में चला जाता है जहाँ जोया सोई हुई होती है। जोया, हॉबी तुम आ गए? मुझे पता था तुम जरूर आओगे। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मेरी तबीयत ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने मेडिसिन ली थी तो मुझे कुछ ठीक लग रहा है। सब तुम्हारी गलती से हुआ है। मैंने कितनी बार बोला कि बारिश में मत भीगा करो, लेकिन नहीं, तुम मेरी सुनती नहीं हो। अब लग गई ना तुम्हें जुकाम? अच्छा छोड़ो ना, वैसे पता है तुम्हें एक प्रॉब्लम और है जो मुझसे सुलझ ही नहीं रही है। कैसी प्रॉब्लम? वो एक्चुअली मैंने असाइनमेंट नहीं बनाया और कल असाइनमेंट सबमिट करने का लास्ट डेट है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। क्या तुम मेरे लिए मेरे असाइनमेंट बना दोगे हॉबी प्लीज? ऑफ कोर्स होया, आई डू। इसमें प्लीज बोलने वाली क्या जरूरत है? थैंक यू हॉबी, मुझे पता था तुम मेरी हेल्प जरूर करोगे। सच में तुम इस पूरी दुनिया के ना सबसे बेस्ट बेस्टी हो। अच्छा वैसे तुम्हें देखकर नहीं लग रहा कि तुम्हारी तबीयत खराब है? हाँ वो मेरी तबीयत है खराब, वो तो मैं बस इसलिए इतनी ज्यादा उछल रही हूँ क्योंकि ताकि तुम्हें मुझे देखकर बुरा ना लगे। हाँ हाँ नौटंकीबाजी, मुझे सब पता है कि तुम कितनी नौटंकी करती हो। चलो जाओ अब आराम करो, मैं तुम्हारा असाइनमेंट बना देता हूँ। ओके। फिर जोया अपने बेड पे सो जाती है और हॉबी वहीं नीचे फर्श पे बैठकर उसके असाइनमेंट बनाने लगता है। हॉबी पूरी मेहनत से जोया के असाइनमेंट बना रहा होता है, जिससे उसे पता ही नहीं चलता है कि कब रात गुजर जाती है और सुबह हो जाता है। फाइनली कंप्लीट हो गई। अरे बेटा तुम अभी तक यहाँ? तुम घर वापस नहीं गए थे क्या? नहीं आंटी, वो मैं जोया के असाइनमेंट बना रहा था और मुझे पता नहीं चला कि असाइनमेंट बनाते बनाते कब सुबह हो गई। और मेरा बच्चा कितना ज्यादा हार्ड वर्किंग हो तुम। और एक ये है जोया आलसी की, देखो तो कैसे घोड़े बेचकर सो रही है और तुम्हें रात भर जगा के अपना असाइनमेंट कंप्लीट करवाया। जोया की बच्ची उठो अब, और कितनी देर तक सोगी तुम? उठो। मम्मा क्या हुआ, सुबह सुबह अपने मुंह से इतनी ज्यादा फूल क्यों बरसा रही हो तुम? अच्छा बेटा मैं फूल बरसा रही हूँ, जल्दी उठो और कॉलेज जाओ। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से हॉबी रात भर जागा था। ओह नो, 9 बज गए, हमें कॉलेज भी जाना है। जोया मैं अपने घर जा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट तुमसे कॉलेज में मिलूंगा। ओके बाय। जोया अपने क्लासरूम में बैठकर हॉबी के आने का वेट कर रही होती है। ये हॉबी भी ना पता नहीं कहाँ रह गया, अब कब आएगा वो। तभी उनकी क्लास में उसकी क्लास टीचर आ जाती है। हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, यू ऑल नो ना आज असाइनमेंट सबमिट करने का लास्ट डेट है, तो बारी बारी से सारे लोग आकर अपने असाइनमेंट सबमिट करो। फिर सारे लोग बारी बारी से अपने असाइनमेंट जमा करने लगते हैं और फिर जोया की बारी आती है। जोया तुम बैठी क्यों? चलो लाओ अपने असाइनमेंट सबमिट करो। ओके मैम मैं अभी लाती हूँ। फिर जोया अपने बैग में अपने असाइनमेंट को ढूंढने लगती है पर उसे नहीं मिलता। ओह गॉड, लगता है मैंने असाइनमेंट गलती से घर पे ही छोड़ दिया। क्या हुआ जोया, तुम्हें इतनी टाइम क्यों लग रही है? चलो जल्दी सबमिट करो। वो मैम बात कुछ ऐसी है कि एक्चुअली मैंने ना शायद गलती से अपने असाइनमेंट घर पे ही छोड़ दिए। क्या? इतनी बड़ी लापरवाह? मैम प्लीज मुझे एक दिन का और मौका दीजिए, मैं कल आकर सबमिट कर दूंगी।
एक तो तुमने इतनी बड़ी लापरवाही की और अब तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें एक दिन का मौका दूं। ये कॉलेज है, तुम्हारे बाप का घर नहीं कि जब मन करेगा तुम असाइनमेंट सबमिट करोगे और जब मन करेगा नहीं करोगे। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि अगर तुम लोगों को पढ़ना नहीं होता है तो अपना एडमिशन क्यों करा लेती हो कॉलेज में। तुम लोग कोई बॉयफ्रेंड बनाकर उसके साथ अय्याशियां क्यों नहीं करने लग जाती हो। मैम मैं देखती हूँ यही कहीं होगी, शायद मेरे बैग में असाइनमेंट है। अभी तो तुमने कहा कि वो तुम्हारे घर पे छूट गई है और अभी कह रही कि वो तुम्हारे बैग में, मतलब तुम झूठी भी हो। नहीं ऐसा नहीं है मैम। एक तो मुझे इन कॉलेज वालों का समझ में नहीं आता, कोई भी अरे गरे मुंह उठाकर एडमिशन कराने आते हैं और ये लोग एडमिशन ले भी लेते हैं। तुम लोगों को एक तो पढ़ने का मन नहीं होता है और फिर कॉलेज आती हो और बाद में कॉलेज का नाम बदनाम करती हो। मैम ऐसा नहीं है, प्लीज ऐसा मत बोलिए। वो गलती से मेरा असाइनमेंट घर पे छूट गया, मैं कल उसे ले आऊंगी। आई एम सॉरी। अब ये रो धो कर ना बेकार के अपने मगरमच्छ के आंसू मत दिखाओ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी आंसू देखकर पिघल जाऊंगी? मैम मैं सच कह रही हूँ, मैंने असाइनमेंट बनाए थे, वो मेरे घर पे छूट गए। गेट आउट फ्रॉम हियर और दोबारा इस क्लास में आने की गलती भी मत करना, खासकर तब जब मैं इस क्लास में हूँ। एक्सक्यूज मी मैम, ये कौन सा तरीका हुआ अपने स्टूडेंट से बात करने की? हेलो, आपकी तारीफ? जो क्लास आप अभी ले रही हो मैं उसी क्लास का एक स्टूडेंट हूँ। ओह, तो मुझे एक स्टूडेंट बताएगा कि मुझे किस तरीके से क्या बात करनी है। अगर टीचर इतनी बदतमीज हो तो स्टूडेंट को तो बताना ही पड़ेगा ना कि उन्हें किस तरीके से बात करनी चाहिए। आप इतनी बड़ी टीचर हो कि भी आपको लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है। आप अपने स्टूडेंट से ऐसे बदतमीजी से बात कैसे कर सकते हो? आप उसके रिलेशन को लेकर आप उसे गालियाँ कैसे दे सकते हो? और रही बात उसकी, तो आप जिसे निकम्मी और ये कह रही हो कि वो पढ़ती नहीं है, वो इस क्लास की टॉपर है। और एक बात तो तय है, हमारे जैसे स्टूडेंट से तो ये कॉलेज बदनाम नहीं होने वाला, लेकिन अगर इस कॉलेज में आप जैसे बदतमीज टीचर है तो जरूर इस कॉलेज का नाम बदनाम हो जाएगा और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और इसीलिए मैं एक्शन लूंगा और प्रिंसिपल तक जाऊंगा आपकी शिकायत करने। ये बोलकर हॉबी जोया के पास आता है। हॉबी, उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं लड़कों के साथ अय्याशियां करती हूँ। जोया प्लीज डोंट क्राई, मैं हूँ ना, अब तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। जोया प्लीज डोंट क्राई, मैं आ गया हूँ ना। फिर हॉबी जोया को लेकर वहाँ से चला जाता है। आई थिंक आई नो कि तुम्हारे मूड को कैसे ठीक करना है। ये देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है, तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट्स। वाह चॉकलेट्स, लो जल्दी दो। अरे एक मुझे भी दो। नहीं मैं नहीं दूंगी, ये सारे मैं खाऊंगी। जोया और हॉबी कॉलेज के कैंटीन में बैठकर लंच कर रहे होते हैं। हॉबी मैं ये सोच रही थी ना कि क्यों ना हम इस वीकेंड पे कहीं पिकनिक पे चले। हाँ बहुत अच्छा आइडिया, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। तो इस बार हम कहीं चलेंगे। तभी उन लोगों के पास एक लड़की आती है। एक्सक्यूज मी, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? वो एक्चुअली मुझे ना प्रिंसिपल के ऑफिस जाना है, तो क्या आप मुझे बता सकती हो कि उनके ऑफिस किधर है? या श्योर, वो सेकंड फ्लोर पे लेफ्ट साइड में। थैंक यू, बट वो क्या है ना, मैं यहाँ पहली बार आई हूँ ना, इसीलिए मुझे कुछ भी सही से समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या आप मुझे ऑफिस तक छोड़ दोगे? नहीं बिल्कुल भी नहीं, हॉबी के पास टाइम नहीं है, वो बहुत ज्यादा बिजी है ना हॉबी? बिजी हो ना तुम? नहीं मैं बिजी नहीं हूँ, मैं तो फ्री बैठा हूँ। ओके चलो मैं आपको ऑफिस तक छोड़ देता हूँ। ओके थैंक यू, यू आर सो स्वीट। फिर हॉबी उस लड़की को प्रिंसिपल के ऑफिस तक छोड़ने चला जाता है। हाँ, वो छिपकली की पिछड़ी हुई प्रजाति मेरी हॉबी को यहाँ से ले गई। फिर थोड़ी देर बाद हॉबी वापस जोया के पास आता है। अरे क्या हुआ, अचानक से तुम्हारे गाल इतने टमाटर जैसे फूल क्यों गए? अब क्या हुआ, क्यों मुंह फुलाई हो तुम? मेरे पास क्यों आए हो? जाओ ना उस लड़की के पास जिसे तुम एड्रेस बताने गए थे। अरे जोया, इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? उसे मेरी हेल्प चाहिए थी, मैं तो बस उसकी हेल्प करने गया था ना। इस पूरे कॉलेज में क्या तुम ही एक इंसान हो? वो तुमसे हेल्प मांगने क्यों आई? आज उसने तुमसे हेल्प मांगा, कल वो तुमसे दोस्ती करेगी और फिर वो तुम्हारी बेस्टी बन जाएगी। अरे नहीं जोया, ऐसा नहीं है, मेरी बेस्टी सिर्फ तुम हो और तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। ओह ठीक है, मुझे पता है तुम्हारा ये गुस्सा कैसे ठंडा करना है, तो क्यों ना हम कैंटीन में चले? क्या कहा? कैंटीन? हाँ चलो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी, चलो ना। अब खड़े खड़े सोच क्या रहे हो? ये लड़की भी ना। फिर हॉबी और जोया कैंटीन में जाते हैं। एक बात बताओ हॉबी, तुम्हें तो रामेन पसंद नहीं थे ना, फिर तुम ये रामेन कैसे खाने लगे और वो भी कब से?
हाँ, मुझे वो पसंद तो नहीं थे, लेकिन जब से मुझे पता चला कि रामेन तुम्हारा फेवरेट है, तब से मैंने भी इसे खाना शुरू कर दिया। हाय मेरा गुबिया, तुम्हारी इस याद पे तो मैं फिदा हूँ मेरी जान। एक्सक्यूज मी, इफ यू डोंट माइंड, कैन आई सिट हियर? फिर से आगे ये जहरीली अंग्रेजी चुड़ैल जब देखो बस अंग्रेजी झाड़ती रहती है। इफ यू डोंट माइंड, एक्सक्यूज मी। या ऑफ कोर्स, आप यहाँ बैठ सकते हो। थैंक यू, रियली यू आर सो स्वीट। बस अब बहुत हुआ। फिर जोया गुस्से में उठकर वहाँ से चली जाती है। अरे जोया, अब इससे क्या हो गया? फिर हॉबी भी जोया के पीछे पीछे जाता है। जोया तुम्हें क्या हुआ? तुम अचानक से वहाँ से उठकर आ क्यों गई? आती नहीं तो क्या करती? वहाँ बैठकर तुम दोनों का रोमांस देखती। जोया, ये कैसी बात कर रही हो तुम? कैसी बात कर रही हो? मुझे बैठे बैठे यहाँ से तुम दोनों का फ्यूचर दिखाई दे रहा है। आज उसने तुमसे एड्रेस पूछा, फिर वो आकर तुम्हारी बगल में बैठी। कल को वो तुमसे दोस्ती करेगी और फिर तुम दोनों में प्यार हो जाएगा और फिर तुम दोनों शादी कर लोगे। और मैं ये नहीं देख सकती, मैं तुम्हें किसी और से शादी करते हुए नहीं देख सकती। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ बुद्धू। तो फिर मैं तुम्हें किसी और के साथ कैसे देख सकती हूँ? ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं सच कह रही हूँ, मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। पर मैंने पहले तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि शायद मैं तुम्हें ये बताऊंगी तो तुम मेरा मजाक उड़ाओगे, और इसीलिए मैंने तुमसे ये बात छुपाई। पर मुझे क्या पता था कि मैं तुमसे ये बात छुपाऊंगी तो तुम्हारे ऊपर कोई और लड़की आकर डोरे डालने लगेगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हें किसी और लड़की के साथ नहीं देख सकती। आई नो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, इसीलिए तुम इतनी ज्यादा चुप हो ना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो चुप इसलिए हूँ क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि तुमने कितनी आसानी से ये बात बोल दी। मैं पिछले कई सालों से तुम्हें ये बात बोलने को सोच रहा हूँ, पर मैं कभी बोल नहीं पाया। पर तुमने इतनी आसानी से कैसे कह दिया कि तुम मुझसे प्यार करती हो? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह फट्टू नहीं हूँ ना। एक मिनट, क्या कहा तुमने? तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ जोया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आज से नहीं, बचपन से। मैं बचपन से चाहता था तुम्हें अपने दिल की बात बताना, पर कभी हिम्मत नहीं हुई। मुझे लगा कि मैं अगर तुम्हें अपने दिल की बात बताऊं तो कहीं तुम गुस्सा ना हो जाओ और फिर हमारी दोस्ती ना खत्म हो जाए। अब क्या हुआ? अब तो मैंने तुम्हें अपने दिल की बात भी बता दी ना, तो अब तुम क्यों रो रही हो? वो इसलिए क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ कि सच में तुम कितने फट्टू हो ना। तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? चलो अब ऐसे करे करे देख क्या रहे हो? जल्दी से हग करो मुझे। ओबिया, I love you. I love you too, जोया। प्लीज अब मेरे अलावा किसी और लड़के से बात मत करना। हाँ बाबा ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारे अलावा और किसी लड़के से बात नहीं करूँगा। उस दिन के बाद से हॉबी और जोया की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। प्यार तो पहले से ही था, पर उन लोगों के बीच में कन्फेशन नहीं होता ना। पर उन लोगों के बीच में जब कन्फेशन हो गया तो वो दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे और फिर कुछ वक्त के बाद उन लोगों ने शादी कर ली और फिर उन लोगों ने अपने बेबी के साथ अच्छी सी जिंदगी जी। देन आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज कमेंट करके बताना। एंड स्पेशली जोया, आप बताओ आपको ये स्टोरी कैसी लगी, ये आप भी कमेंट करके बताना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।